गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप जो मेरा स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है जिसके बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग स्टाइल्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अक्सर जो लोग ट्रेडिंग सीखते हैं या किसी मेंटर से सीखते हैं या फिर सेल्फ सीखते हैं, उनमें एक गोल नहीं रहता है कि मुझे करना क्या है। बहुत सारे लोग मतलब हाई टाइम फ्रेम को देखते हैं, बहुत सारे लोग लो टाइम फ्रेम देखते हैं, लेकिन कोई उनको मिसगाइड कर दिया कि लो टाइम फ्रेम काम नहीं करता, तो फिर वो क्या करते हैं, हाई टाइम फ्रेम ट्रेड देखने लगते हैं। फिर हाई टाइम फ्रेम में आपकी ट्रेडें छूट जाती हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर सोचते हो कुछ लो टाइम फ्रेम में मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं यही डाउट क्लियर करूँगा आप लोगों का कि ट्रेडिंग जब आप करने के लिए सोच रहे हो तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मेनली मैंने ट्रेडिंग को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहला है हाई टाइम फ्रेम, और दूसरा है मल्टी टाइम फ्रेम, और लो टाइम फ्रेम। ओके। तो जो हम बात करेंगे प्रोफेशनल ट्रेडिंग की, जहाँ पे एटलीस्ट हम ऐसा कुछ सोचेंगे कि $10,000 से ऊपर हमारा अगर हमें ट्रेडिंग करनी है उस अमाउंट से, तो हमें क्या करना चाहिए, एस टी एफ। ओके। तो एस टी एफ क्या होता है, देखिए इसमें सिंपल वीकली, डेली, 4 आवर इस टाइप के चार्ट देखे जाते हैं। ओके। वो इसका मकसद क्या होता है, और हमेशा ऊपर से नीचे चार्ट देखा जाता है। और वो क्या क्यों देखा जाता है, वो इसमें मैं आपको इसका ट्रेडिंग व्यू में एग्जांपल बताऊंगा। जैसे यह साइबर का चार्ट। ओके। तो ये साइबर का चार्ट है, हम इसमें वीकली में जाएंगे तो अभी शुरू हुआ है तो इसमें वीकली में कोई डेटा नहीं है, जस्ट जंप है। तो जैसे कोई पॉपुलर कॉइन लेते हैं सोलाना। ओके। तो सोलाना का जो चार्ट हमने लिया, तो इसमें आपको वीकली में क्या दिख रहा है कि एक टाइम प्राइस काफ़ी एक्टिव था, लेकिन अभी प्राइस एक रेंज में चल रहा है। कब से? 7 नवंबर 2022, या फिर ये आप जो डेट देख रहे हो 13 जून से चल रहा है, मतलब 2022। अभी अगस्त आ गया है, लेकिन एक छोटी सी रेंज में ही चल रहा है। लेकिन उसने काफ़ी टाइम पहले वीकली चार्ट इसका काफ़ी एक्टिव था। तो इधर क्या करते हैं यूजली, मैं सबसे पहले जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो है एस टी एफ। एस टी एफ में क्या होता है कि वीकली में देखते हैं कि एक क्या डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली में, यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे कि क्या चल रहा है चार्ट पे, तो आप जो भी अपना एनालिसिस कर सकते हो वीकली चार्ट में आपको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हो कि ये एक प्राइस का एक बीरिश इंगल्फिंग था, इसका हाई टूट गया है। ओके। तो इसका हाई अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया है, तो नेक्स्ट क्या होगा, पर दिस इज़ एन एंट्री एरिया, क्योंकि प्राइस ने अगर इसका ब्रेकआउट किया है तो इधर ये एंट्री लेने आया है। हो सकता है पॉसिबिलिटी की प्राइस वीकली में ऊपर जाए। तो आपका व्यू अगर सेट हो गया कि अभी बुलिश हो सकता है प्राइस, फिर आप क्या करोगे कि और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, जैसे डेली का। फिर डेली में आपको देखना है कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको जैसे कोई सिग्नल देखना है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड लाइन हमने डाल ली। अगर ये डेली में ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मतलब वीकली बुलिश है और डेली भी बुलिश हो गया है। उसके बाद हम आते हैं H4 चार्ट पे, जहाँ पे थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग होती है चार्ट्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आपको ये 4 आवर का कोई सपोर्ट खोलना होता है, और फिर आप एंट्री लेते हो। फिर उसके बाद जब आप इतने बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो आपके टारगेट आने में भी हो सकता है कई हफ्ते लग जाएं, क्योंकि वीकली की एक कैंडल तो आप लोगे नहीं, वीकली चार्ट अगर देख रहे हो तो। और इसमें कम से कम 4-5 कैंडल अगर आप टेक प्रॉफिट मानो, तो 4-5 कैंडल मतलब हो गया 1-1.5 महीने। ओके। इस टाइप की ट्रेडिंग होती है जहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है, लाइक $10,000 और अबो। ओके। सेकंड टाइप की जो ट्रेडिंग एम टी एफ, जैसे जो लोग पोजिशनल और स्विंग करना चाहते हैं, उनको मिनिमम 3 टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके। तो थ्री थ्री टाइम फ्रेम में फॉर एग्जांपल मैं अगर देख लूँ, जो बहुत पॉपुलर है, मोस्टली सभी ट्रेडर जो होते हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, वो देखते हैं, वो होता है 4 आवर, M30 और M5। ओके।
तो यहाँ पे आपको वीकली डेली से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उतना टाइम आप नहीं हो रहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक पोजीशन रख सकते हो, या मिनिमम 2-3 दिन रख सकते हो अगर। तो आप क्या करते हो कि 4 आवर चार्ट देखते हो, जैसे सोलाना का 4 आवर चार्ट है। तो 4 आवर चार्ट में अभी आपको क्या दिख रहा है, जो बड़ा टाइम फ्रेम से हम नीचे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जो सबसे हायर टाइम फ्रेम आप देख रहे हो मैक्सिमम, जैसे अगर पोजिशनल या स्विंग कर रहे हो तो आप मेरे को डेली वीकली देखना अलाउड नहीं है, और इन्वेस्टिंग के लिए या बड़े गोल्स के लिए आप वो डेली वीकली देख सकते हो। लेकिन 4 आवर से नीचे के चार्ट देख रहे हो अगर, 4 आवर भी एक मेजर टाइम फ्रेम होता है। ओके, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे क्या हो रहा है सोलाना में, आपको जो बड़ा सबसे टॉप का टाइम फ्रेम होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप के टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए पता, मतलब एक ट्रेंड क्या चल रहा है उसके लिए आपको देखना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है 4 आवर चार्ट, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डबल टॉप बना था, डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस नीचे जा रहा है। तो अभी ट्रेंड क्या है, डाउन है, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, ये सपोर्ट क्या बैठ रहे हैं, तो सपोर्ट निकालने हैं आपको, तो उस तरीके से आप सपोर्ट भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेंड चैनल लिया यहाँ से, और आपको दिखा है कि ये रेसिस्टेंस जब तक नहीं टूटता है तब तक प्राइस बीरिश है, और हमारे ये जो सपोर्ट है, प्राइस अभी मिडिल लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, फिर 4 आवर के बाद इधर जा सकता है प्राइस। ओके, यही पॉसिबिलिटी है, और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन देखना होता है कि अभी क्या है, तो ये पॉसिबल सपोर्ट या ट्रेंड लाइन का मिडिल पॉइंट बैठता है। तो इधर जब प्राइस आएगा तो फिर 4 आवर के बाद आप M30 चार्ट पे जा सकते हो। M30 चार्ट पे और थोड़ी सी विज़न क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। ओके, जैसे हमने सबसे पहले 4 आवर पे गए हम, और 4 आवर पे आपने जब देखा कि यहाँ पे एक ब्रेक हुआ है। ओके, ये ब्रेक कैसे हुआ है कि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है, मतलब एक स्पिनिंग टॉप के बाद इसका क्लोज नीचे जैसे ही हुआ है, तो उस क्लोज पे हम अगर ये यहाँ पे एक लाइन डाल लें, फिर हम यहाँ पे जाएंगे 30 मिनट चार्ट पे। ओके, 30 मिनट चार्ट के जाने के बाद यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इधर हम देखेंगे कि और क्या हमें कुछ हिंट मिल सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक ब्रेक हुआ है, और उसके बाद और माइनर टाइम फ्रेम पे आप जाके कंफर्म कर सकते हो फास्टेस्ट एंट्री, मतलब ये जो लाइन जहाँ से मैंने डाली ये आपको कंफर्मेशन दिया कि बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ एक्टिविटी हुआ है। उसके बाद M5 पे भी आप जा सकते हो, और यहाँ पे हम अगर M5 पे जाएं तो इस चीज़ को थोड़ा सा विज़न क्लियर करने के लिए यहाँ पे चीज़ें होती, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा कि ब्रेक हुआ, उसके बाद ये एंट्री पॉइंट जो भी 5 मिनट पे ये छोटा पैटर्न जो है उसका यहाँ पे पुल बैक है, ये एक एंट्री पॉइंट था यहाँ पे लेने का, जो कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा था, लेकिन इस वाले टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है। तो सेम रीज़न यही होता है। ओके, तो ये जो इस टाइप की एंट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है मैं बताता हूँ। जब आप हाई लेवरेज ट्रेडिंग करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अकाउंट में $50 है और आपको $20-30 बनाना है उससे। ओके, तो ये सारे मेथड्स आपके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी हाल पे आप इस पे अगर इधर एंट्री करते हो और आपको स्टॉप लॉस जो होता है वो आप 1-2 पॉइंट का नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम है, इसमें प्राइस ऊपर भी जा सकता है, एक्स्ट्रा कहाँ तक जाता है कोई भी टाइम फ्रेम और रूल बोलता है कि इसका हाई जब तक नहीं टूटता है तब तक आप इसको इनवैलिड नहीं मान सकते। मतलब कहने का है कि प्राइस ये एंट्री पॉइंट है आपको पता है, लेकिन प्राइस यहाँ तक भी जा सकता है। ओके, यहाँ तक भी जा सकता है, फिबोनाची को जो लेवल होते हैं वो 886 वहाँ तक भी जा सकता है, और उसके बाद भी ये काम करेगा। तो अगर आप क्या करोगे कि बहुत बड़ा पोजीशन, जैसे लेट से $5000 से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे $5000 से ट्रेड किया, और आपने सोचा कि मैं $5000 में लेट से $500 रिस्क लेता हूँ, और आपने सोचा कि यार ये एंट्री परफेक्ट है, चलो स्टॉप लॉस यहाँ लगा देते हैं। तो क्या होगा, स्टॉप लॉस आएगा आपका टच करके नीचे चला जाएगा प्राइस। क्यों, क्योंकि रूल जो बोलता है वो बड़ा टाइम फ्रेम का ये जो आप इतना एरिया देख रहे हो कोई 4 आवर चार्ट की एक कैंडल है। ओके, तो इस कंडीशन में 4 आवर चार्ट की कैंडल है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप
5 मिनट में एंट्री तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको स्पेस उतना ही देना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशन, ये आप जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस कंडीशन पे होता क्या है कि अगर आप हाई लेवरेज लोगे तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना हाई लेवरेज में, ये ऑलमोस्ट मतलब आपकी मतलब लेवरेज बहुत कम ही कर देगा। मतलब लेट्स से 75 टाइम लेवरेज है, तो अलाउड ही नहीं है कि इतना स्पेस से आप इतना रिस्क ले सको, क्योंकि आपके अकाउंट में $50 है और आप $20 बनाना चाहते हो। तो ये जो रिस्क आप बैठ रहा है ना इतना बड़ा, ये आपका $250-300 का नुकसान दिखाएगा फुल लेवरेज पे करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करने पड़ेगा, अपना मनी मैनेज करना पड़ेगा कि हम इस इतना जो एरिया है उसको हम इस तरीके से रखें कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड है, लेट्स से हम $500 रिस्क ले रहे हैं, तो वो उतना मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो काम नहीं बनेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या मतलब क्या रिजल्ट निकल रहा है कि आपको पैसा बड़ा ही रखना पड़ेगा। छोटे अमाउंट से लेवरेज ट्रेडिंग इधर इस कंडीशन पे नहीं होगा। ओके, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो कि जहाँ पे फेलियर के चांसेस एलटीएफ से कम होते हैं। ओके, अब एलटीएफ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि एलटीएफ में वन टाइम फ्रेम से देखना होता है M1 या फिर M5। मतलब इसमें आपको ये मल्टी टाइम फ्रेम या हाई टाइम फ्रेम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एलटीएफ में दिक्कत क्या आती है कि नॉइस, लोग बोलते हैं नॉइस बहुत ज़्यादा बनता है। तो उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे कि देखिए कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम हो तो उधर जो भी एक्टिविटी होती है वो सबसे पहले क्या होती है, लोअर टाइम फ्रेम पे। तो यह है 1 मिनट का चार्ट। ओके, तो अगर लेट से इसका पेरेंट चार्ट हम रखें 15 मिनट का, तो 15 मिनट में अगर कुछ बीरिश बन रहा है तो वो 1 मिनट पे पहले आपको दिखेगा। ओके, जैसे वहाँ पे ये इंगल्फिंग बनी है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये एक कैंडल हो सकती है 5 मिनट की हो, तो ये आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर विजन दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्शंस भी थोड़े फास्ट होते हैं। ओके, सो वो क्या ऐसी एक्टिविटी होती है जो लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगी ही दिखेगी। वो होती है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक, और दूसरा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट टर्न इनटू रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट होता है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेट्स से हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं, तो आप अगर दो टाइम फ्रेम भी देखना चाहते हो तो 15 मिनट का देख सकते हो। okay? अभी यहाँ पे ही मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा कि 15 मिनट पे कोई हम पैटर्न ले लेते हैं, कहीं भी कोई पैटर्न ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ले लेते हैं यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस ने एक इंगल्फिंग बनाया, हिडन इंगल्फिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इंगल्फिंग क्या होता है, जहाँ पे प्राइस स्क्रीन का नीचे क्लोज हो जाए। और ये क्या हिडन इंगल्फिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखने हो कि 3 कंटिन्यूस सिक्वेंशियल कैंडल आए, लेकिन क्लोज जरूर हुआ है, लेकिन वो किसी बड़े टाइम फ्रेम में हुआ है पक्का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से ये एक इंगल्फ बना है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो मतलब है तो इंगल्फिंग ही, लेकिन वहाँ पे आपको हिडन है वो जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट पे। तो इतना मतलब सेंस होना चाहिए ट्रेडर को कि वो समझ सके कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको वो चीज़ दिखे, लेकिन आप समझ जाओ पहले से कि ये एक इंगल्फिंग है किसी ना किसी टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 सिक्वेंशियल कैंडल आई। तो जब ये चीज़ बनी है तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट चार्ट पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिखता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो एरिया है इसको जूम इन करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इधर ऐसा क्या चीज़ हुआ है जो कि इस चीज़ को आपको बता रहा है। ओके, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे मैंने जो बताया आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो क्या होता है, इस तरीके से प्राइस डाउन हो रहा है और फिर इसने प्रीवियस जो हायर लो या लोअर हाई है, यहाँ पे ये हायर हाई है, सॉरी लोअर हाई है, लोअर हाई को इसने ब्रेक करके उसको सपोर्ट एज ए सपोर्ट यूज़ किया है। सिर्फ ब्रेक करने से काम नहीं होता है, ब्रेक एंड वेरीफाई। ओके, तो ब्रेक करके इसको जब सपोर्ट को लेता है तो ही हम उसको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअली, एक मतलब एक जस्ट विजुअल अगर आप देखो
तो आपको ये दिख रहा है कि ये स्विंग मतलब हाई बन रहा था, ये आपका हायर लो था, ये हायर हाई है, ये हायर हाई था। ओके, तो यहाँ पे अपना जो लाइन डला हुआ है ये एक ब्रेक हुआ है, किस तरीके से ब्रेक हुआ है और ये भी आपको थोड़ा देखने का ज़रूरत है। अब मान लीजिए ब्रेकआउट भी कई तरीके के होते हैं, एक फेल्ड एक मतलब फेक आउट होता है। फेक आउट क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये कैंडल, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के नीचे जो कैंडल का जो बॉडी होता है, बॉडी परसेंटेज देखना जरूरी होता है। बॉडी परसेंटेज या मतलब यहाँ पे आप देख लो 80% बॉडी अपसाइड है बट ओनली 10 to 15% आप देख रहे हो नीचे क्लोज हुई है, तो ये फेक आउट हुआ। इस तरीके के ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो जब मैंने ये डाला, ये देखिए एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, लाइक 85% बॉडी डाउन है और ओनली 15% लाइक अपसाइड एक बॉडी का, तो एक कंफर्म ब्रेकआउट है। तो इस ब्रेकआउट को कंफर्म होने के बाद क्या होता है कि कभी कभी प्राइस इधर आता नहीं है। ओके, मोस्टली लोग सोचते हैं कि ये हाई है ये लो है, इसका 50% पे हम एंट्री करेंगे। 50% पे कभी आता भी है कभी नहीं आता, लेकिन आपको ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एक्स ए। ओके, तो लेट्स से कि ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया ए, ठीक है। एक्स ए का जो ब्रेकआउट हुआ है तो ये कंफर्म ब्रेकआउट है, लेकिन इस ब्रेकआउट को वो ये ब्रेकआउट तभी कंफर्म्ड होता है जब एक इंगल्फिंग इधर भी बनता है, ठीक है। तो ये इंगल्फिंग भी बना है 1 मिनट चार्ट। तो आपको सबसे पहले क्या दिखा, 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट में इंगल्फिंग दिखा। अब आपको चाहिए एंट्री है, एंट्री के लिए ही मैं बता रहा हूँ ये कि ये जो चीज़ कंफर्म्ड है उसके बाद यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग बना है, तो इधर एंट्री लेने का है। कभी कभार क्या होता है कि ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऐसे चढ़ रहा है और चढ़ता गया 50% और 88 मैंने बताया यहाँ तक भी जा सकता है, और किसी किसी केस में इस तरीके से वीक से तोड़ सकता है और फिर एग्रेसिवली नीचे आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। तो क्वेश्चन ये आता है कि एंट्री कैसे करें और एंट्री किस तरीके से करें। तो एंट्री के लिए ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या ऐसे साइंस दिखे जो मुझे एंट्री करने के लिए आप बोलते हैं। एक तो एक कन्फर्म्ड ब्रेकआउट, और जो इस ब्रेकआउट क्वालिटी में आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे 50% अगर ब्रेकआउट में जैसे 50% बॉडी अपसाइड है 50% डाउन साइड है। ओके, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 50% जो एरिया है इधर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इधर तो मिनिमम प्राइस जाएगा ही जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो वेरी एग्रेसिव ब्रेकआउट है, और इस कारण ये जो रेसिस्टेंस था एक्स, यही सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस में टर्न कंफर्म्ड हो गया। तो इधर क्या है, इधर ही एंट्री बनता है। और इसके बाद क्या हुआ एक्चुअली में, ये प्राइस ने कितना भी आपका नॉइज़ बनाए, ये कंफर्म्ड एंट्री। ओके, तो फिर आगे मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है, पर आगे प्राइस नीचे गया। ओके, तो ये जो क्लूज हैं, अब क्वेश्चन आता है क्या 1 मिनट का मतलब क्या हम हर 1 मिनट में ऐसे ट्रेड कर लें कि इधर भी कर लिया इधर भी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें 1 मिनट में भी हम पे मतलब डिपेंड नहीं होता है कि हम चाहें तो मर्जी से एंट्री नहीं ले सकते। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक अगर 1 मिनट चार्ट में आपको दिखते हैं तो ही आप एंट्री ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बना, ओके, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बना, तो आपका मतलब ये यहाँ से लेके सुबह 5:15 से लेके सुबह 7:38 तक आप चार्ट देख रहे हो, आपको एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है वो इस पर नहीं बना है। लेकिन जब तो हम वेट करते हैं 1 मिनट का चार्ट, ये मतलब नहीं हम हर मिनट पैसा बना रहे हैं। तो हम वेट करते हैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बने 1 मिनट में, वेरिफिकेशन के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। ओके, अब बात आती है टेक प्रॉफिट की। तो फिर वही स्ट्रक्चर्स को फॉलोअप करना होता है। तो सो स्ट्रक्चर फॉलोअप कैसे होता है वो भी मैं यहाँ पे ये जूम थोड़ा कर लेता हूँ उसको और बताता हूँ। तो जब आपको पता चला कि ये रिजेक्शन हुआ है तो ये आपका लोअर हाई होता है, फिर आपको वेट करना है ये वाला लाइन जो टूटे। तो ये वाला जैसे लाइन इधर टूटा और उसके बाद आपने देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको एसएल ट्रेल करना होता है। फिर ये वाला जो पॉइंट टूटा, इस तरीके से आपको होल्डिंग करना पड़ेगा प्राइस को। मतलब ये है स्कल्पिंग मेथड, और इसको मैं कॉन्जक्शन में बता रहा हूँ कि स्विंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये ब्रेकआउट हुआ और फिर ये ब्रेकआउट हुआ। ओके, इस तरीके से चल रहा है प्राइस। एक तो ये मेथड हो गया।
इसमें आपको एसएल ट्रेल करने होते हैं, जैसे एसएल यहाँ से फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इधर आ गया, इस तरीके से इनके ऊपर ट्रेल होते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है ट्रेंड का। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट होगा आपको ट्रेड काटनी है। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया इस टाइप से, फिर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो इस कंडीशन में यहाँ पे काफ़ी टाइम प्राइस कंसोलिडेट किया, और हमें क्या देखना होता है, दो चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक और दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहाँ पे एस टू आर और आर टू एस प्रॉपर्टी विथ चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिर्फ ऐसा नहीं कि लोअर हाई टूट गया, नो, विद दिस प्रॉपर्टी। ओके, और ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये जो चीज़ है अगर 1 मिनट पे हो रही है तो इसका ये मतलब है कि वो आपके बड़े टाइम फ्रेम के बराबर, मतलब स्कैल्पिंग तो आप आराम से कर सकते हो। और ऑलमोस्ट जो रिकॉर्ड है मेरा वो हर एक घंटे करीब 20 से 30 डॉलर का ये यही सेटअप फॉलो अप करके। और ये तो मैं एक चार्ट का बता रहा हूँ, लेकिन इधर जो आपको इतने चार्ट दिख रहे हैं वो सारे चीज़ में अगर मैं ट्रैक करता हूँ यूजिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत फास्ट आपको सिग्नल्स मिलते हैं। ओके, तो जस्ट फिर उसके बाद वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब ये जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इसका तो आप कोड करके आपको सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन ये वेरीफाई करना पड़ता है कि इधर इंगल्फिंग बन रहा है। ठीक है, इंगल्फिंग जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल कि ईटिंग, मतलब एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने ईट कर लिया है, इस टाइप से पूरा इंगल्फ कर लिया है। सो दैट्स अ साइन, मतलब ये फेल भी होता है बिल्कुल। लेकिन ये जब चीज़ किसी ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर वेरीफाई हो रहा है या कहीं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे स्ट्रांगली बन रहा है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि लेट्स से कि ये चीज़ वेरीफाई हो गई, अब आपको पता है ट्रेंड नीचे जा रहा है, तो दूसरा चीज़ ये है कि आपको मतलब मिडिल में मान लीजिए आपका एंट्री छूट गया तो आप क्या करोगे। ओके, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड पलटेगा, इस तरीके की चीज़ स्कॉल्पिंग में होती है, लेकिन ये बड़ा पैसा हम इसमें नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ सेटअप्स हैं जो मेरे को इस तरीके के सपोर्ट निकाल के दे देते हैं, और यहाँ से ऑफकोर्स प्राइस जंप भी आया, लेकिन इसको जानने के बावजूद हम यहाँ पे ओनली एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 से 30 डॉलर बनाए, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। ओके, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ट्रेंड जब आपके साइड में है, तो फेल जब होता है वो बहुत एग्रेसिवली होता है, और इस कंडीशन में लूजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लेट से आप $500 रिस्क ले रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन छोटा अमाउंट से कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि लिक्विडिटी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि इस टाइम जब भी प्राइस में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे ये एक बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है, तो इधर आपने देखा कि कैंडल की हेल्थ जो आपको दिख रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब है आप बड़े पोजीशन डालोगे, जैसे $50,000, $1,00,000, तो वो इधर फिल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन जब प्राइस एकदम एक मतलब कंटिन्यूएशन पे है तो उधर आप देखोगे कि डोजी टाइप की चीज़ें बन रही हैं। ओके, तो इस कंडीशन पे जब बड़ा पोजीशन आप डालते हो तो ऐसे ब्लास्ट आने के, कैंडल ब्लास्ट बोलते हैं इसको, ऐसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन पे स्लिपेज के से बचने के चांस होते हैं। लेकिन जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो आपकी ये जब आप खुद ट्रेड करोगे बड़े पोजीशन से तब आपको ये चीज़ कुछ फील हो जाएंगे। ओके, तो मैंने इस पे किया है तो मेरे स्लिपेज भी हुए हैं, कभी कभी मैंने यहाँ से सेल हुआ है और तो अचानक से इतना नीचे भी आया है। ओके, मतलब इस कारण मैं या तो मैं प्रॉफिट में क्लोज हुआ हूँ या लॉस में भी क्लोज हुआ हूँ। तो स्लिपेज को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण मैं आपको ये तीनों चीज़ें फंड के बारे में बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका फंड है, जैसे यहाँ पे आपको $500, $1,000 तक ठीक है एल टी एफ, इधर आपको $5,000 तक ठीक है, इधर आपको $50,000 तक भी ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। मतलब अगर आपने कुछ सीख लिया, प्राइस पलटता है, बिल्कुल प्राइस मैंने पलटा भी है, और मैंने कई बार ट्विटर पे भी पोस्ट किया हुआ है कि प्राइस मेरे वजह से, मेरे ऑर्डर के वजह से कितना ज़्यादा भाग जाता है। ओके, बट इस ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं प्राइस को एक लिमिट तक भगा सकता हूँ, उसके आगे मार्केट में अजीब गरीब
चीज़ होने लगती है। जैसे कि इस तरीके का अगर स्लिपेज होने लगा, आपने इधर सेल किया, सेल होते होते आप सोच रहे थे मेरे को इसी प्राइस पे सेल हुआ, मार्केट ऑर्डर दबा दिया मैंने, तो 20,610 से चलो 20,500 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ तक फिसल जाता है तो आपकी क्या एंट्रीज बहुत नीचे हो जाती हैं और फिर जंप हो जाता है प्राइस। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इस कंडीशन में $50,000 कब डालना है, $500 कब डालना है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा ये चीज़ कि भाई मैं लिमिट ऑर्डर इधर डाल देता हूँ $50,000, तो कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी कि फिल ही नहीं होगी चीज़। ओके, फिल नहीं होगी, प्राइस झटके से नीचे आएगा, आपके 200 ऑर्डर गए और बाकी के 19,000 ऑर्डर पेंडिंग है अभी भी। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल, और मैंने इसको फेस किया है। और आपने इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉप लॉस जो होता है वो एक लिमिट होता है, एक मार्केट होता है। तो कभी भी स्टॉप लॉस लिमिट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे लिमिट स्लिप होते हैं प्राइस, तो आपकी क्या है, वो स्टॉप लॉस आपने यहाँ डाला है, आपकी तो कुछ क्वांटिटी हो गए एग्जीक्यूट, लेकिन फिर प्राइस नीचे आ गई, तो इस कंडीशन में आपका जो लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 4-10 गुना या पूरा अकाउंट भी जा सकता है। लेकिन मार्केट है, तो मार्केट में क्या होता है कि जैसे 20,610 पे कुछ ऑर्डर थे, अब जितने फिल होने थे वो हो गए, उसके बाद वहाँ बायर ही नहीं है अगर, तो क्या होगा, इधर देखेगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाए, जैसे जैसे बायर मिलते जाएंगे वैसे वैसे फिल होते जाएंगे, तो उसमें कंडीशन में आप तब भी थोड़ा सेफ रहोगे। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही लोग हेजिंग करते हैं, कि वो खुद बायर और सेलर दोनों ही बन जाते हैं। और इस कंडीशन में वो हेजिंग तब काम करता है जब बहुत ज़्यादा फंड साइज अच्छा हो। ओके, सो ये इसमें मैं देखिए आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक पूरा उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे आप समझ सको इस चीज़ को कि क्या होता है। तो लेकिन दो चीज़ जो है वो एक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी 1 मिनट चार्ट में हमेशा होनी ही होनी, अगर ट्रेंड का पलटना है तो। एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक, और दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर। और इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक क्या होता है। इसमें बहुत सारे फेकआउट्स भी होते हैं, तो वो चीज़ आपको समझना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सोलाना का चार्ट लेता हूँ, या मैं कोई और चार्ट लेता हूँ, लाइक XRP लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक समझाता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्रेंड फाइंड करना पड़ेगा जो कि फॉलो अप हो रहा हो। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैं लेता हूँ, देखिए मैं, ये आपको चार्ट पूरा दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मेरे को आगे का चार्ट नहीं पता है। ओके, तो मेरे को ये वाला जो बॉटम है वो पता है। ये देखिए मेरा जो कर्सर है वहाँ देखिए, ये प्राइस ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने ये सपोर्ट लिया था, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा एंगल ध्यान में रखिए। एंगल ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। ओके, लाइक दिस, ये वाला जो चीज़ है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए जो ये डिस्टेंस है थोड़ी बहुत होनी चाहिए डिस्टेंस, मतलब एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी बन रही है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो एकदम से ये बहुत नैरो है, तो नैरो नहीं बनाएंगे हम, एटलीस्ट सम डिस्टेंस, मतलब प्राइस को एक एफर्ट देना पड़ता है इम्पल्स के बाद पुल बैक देने के लिए। सो इन दिस कंडीशन यू सी प्राइस में थोड़ा डिस्टेंस है, तो दिस इज अ नाइस ट्रेंड लाइन। ओके, अभी मैं ये जो चार्ट मुझे दिख रहा है इसको देख के मैं ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो मार्केट, लाइव मार्केट में हम एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ जब आपने देखी तो आपने देखा क्या, ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक क्या होता है। ब्रेक का मतलब ये होता है, अगेन मैं यहाँ पे यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है कि ये ब्रेक को फिर इसको एज ए सपोर्ट ले, या फिर अगर डाउन साइड है तो एज ए रेसिस्टेंस। ओके, तो इधर आप क्या देख रहे हो, ये है अपसाइड, इसको मैं सही से ड्रॉ करता हूँ दोस्त। ओके, ये जब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर जब ब्रेक हुआ है, ब्रेक के बाद इसने इसे रेसिस्टेंस लिया है कि नहीं लिया। ओके, ये चीज़ हमें चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था कि ये है सिर्फ 1 मिनट सिंगल टाइम फ्रेम में। जब यहाँ पे ऐसा अगर
हम क्या करते हैं, वेट फॉर ब्रेक एंड देन वेट फॉर एनी काइंड ऑफ इंगल्फिंग, क्योंकि इंगल्फिंग एक ऐसी चीज़ जो बनेगा ही बनेगा। ओके, तो इस कंडीशन में आपको इंगल्फिंग यहाँ नहीं दिखा। ओके, तो फिर से ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इसको ऐसे रेसिस्टेंस भी लिया लेकिन इंगल्फिंग नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, फिर जब आया यहाँ पे इंगल्फिंग बना यहाँ पे। ओके, तो ये इंगल्फिंग बना है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन देखिए ये सिर्फ एक पार्ट बता रहा हूँ मैं, ट्रेंड ब्रेक, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है वो है दो चीज़, मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड सेकेंड इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फेक सिग्नल मिलेगा 1 मिनट चार्ट पे, लेकिन अब दो चीज़ आप देखोगे आपको चीज़ें एकदम क्लियर क्लियर दिखेंगी। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आई थिंक सभी को पता होगा, जस्ट एक मतलब प्रीवियस जो हाई स्विंग लो होता है उसका ब्रेक होना है। तो हमें देखना है यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर। तो अभी हमें से बॉटम पता है और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक पता है। तो देखिए अब जब ये ब्रेक हुआ है तो आपका सेल करने का आइडिया होगा। ओके, कि आप क्या करना चाहते हो कि ये अगर ब्रेक है तो सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये जो लो है ये हाई है और ये हमारा क्या हो गया, लो। द क्वेश्चन इज हेयर कि ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है तो क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब ये वाली जो लाइन है ये पूरी तरीके से ब्रेक होके, ऑन नॉट ओनली जस्ट ब्रेक, आफ्टर ब्रेक इट शुड एक्ट एज ए रेसिस्टेंस। जब ये कंडीशन होती है तब वो वेरीफाई होता है, अदरवाइज इज अनवेरीफाइड। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, बिल्कुल आपको कुछ सीन्स में दिखेगा जैसे ये भी ब्रेक है लेकिन अनवेरीफाइड ब्रेक है। वेरीफाइड ब्रेक क्या होता है, जब यहाँ पे जाके ऐसे इसको लेके नीचे जाए। तो लेट्स डू दैट काइंड ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक है फेक आउट है, ठीक है, कंफर्म फेक आउट, क्योंकि इसको फेल ब्रेक करने में फेल रहा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, प्राइस ऊपर गया, आपका ये वाला जो स्विंग लो है इसको ब्रेक जब तक नहीं करेगा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन तो जरूर ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लिया पर क्या इसको ब्रेक कर पाया, नहीं। ठीक है, फिर हम ऊपर चलेंगे, फिर इसको रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, तो क्या इसको ब्रेक कर पाया, नहीं वो ब्रेक कर पाया। ओके, फिर इसने इसका हाई तोड़ दिया, ये वाला जो हाई था इसका हाई तोड़ दिया, तो आपको ये वाली लाइन रखनी है। अब इस कंडीशन में क्या है, ट्रेंड लाइन भी चेंज हो गई है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप शिफ्ट कर, ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट मतलब एज ए रेसिस्टेंस ले लेके एक्सपायर हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस लो से इस हाई पे, जहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है इस रेंज पे। तो अगर हम इसको और इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये फर्स्ट सपोर्ट और ये सेकंड सपोर्ट। तो यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ और इसको एज ए रेसिस्टेंस पे लिया, तो हमें क्या देखना है कि क्या ये इसका जो प्रीवियस वाला टच है, जो कि ये एक सपोर्ट था, ओके, ये वाला सपोर्ट, ये अगर ब्रेक होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हो जाएगा। तो इसने ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया और ये कंफर्म्ड ट्रेंड ब्रेक है। ओके, कंफर्म्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट्स काइंड ऑफ इंगल्फिंग, ये जो ग्रीन कैंडल है इज कम्प्लीटली इटन बाय रेड कैंडल। ओके, अब ये जब कंडीशन हो गई तो आपको ये वाला ब्रेक देखना है। ओके, अब ये वाला ब्रेक आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखना है इसका ब्रेक होने के बाद इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया है कि नहीं। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्रेक हुआ और उसका इसने एज ए रेसिस्टेंस लेके इसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो ये कंफर्म्ड डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन है। ओके, अब जब ये डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन है तब आपको फिबोनाची लगाना है इधर से इधर तक, और ये क्या है 50% एरिया फिबोनाची का 50, ये जो आप पूरा मिडिल देख रहे हो 50% एरिया, और उसके बाद आपको देखना है ये पूरा सेल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आती है, अब जो हैवी हाई लेवरेज ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये चीज़ हुई, इधर ही सेल किया और इसके ऊपर इस स्विंग हाई के ऊपर या इधर इस स्विंग का हाई के ऊपर इधर स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट हो जाएगा गारंटी से, क्योंकि आपने देखा कि ये ब्रेक होने के बाद भी लिक्विडिटी इधर रहती है। कुछ लोग इसके हाई के ऊपर भी एंट्री लगाते हैं क्योंकि वो लिक्विडिटी होता है इसके हाई के ऊपर भी होता है,
भले कंफर्म हो गया है, इसके हाई के ऊपर डबल भी जा सकता है, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा हाई के ऊपर ही थोड़ा लगता है। ओके, निगेटिव में 0.236 ये एक अच्छा स्टॉप लॉस है अगर कोई भी लगाना चाहता है। तो उसके बाद आपने देखा ये जब कंफर्म्ड हो गया तो फिर आपको कोई यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दैट आपने देखा प्राइस एकदम डाउनफॉल हो है। ओके, अभी ये गिर ही रहा है। अब क्वेश्चन आता है बाई के लिए। इधर आप ट्रेंड साइड भी खेल सकते हो और ट्रेंड के अगेंस्ट भी खेल सकते हो। ट्रेंड के अगेंस्ट वाले सिग्नल जो होते हैं उसमें कम क्वांटिटी लेना होता है, जैसे $20 $50 बना लिया चलेगा। लेकिन ट्रेंड के साइड वाला है उसमें आपको उसमें भी आपको $50-60 ही बनाना है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि रिस्क बड़ा हमेशा हो। फॉर एग्जांपल ट्रेंड के साइड जो भी जाना चाहता है वो उसमें एक चीज़ उसको माननी पड़ेगी कि वो लेवरेज को फुल यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, फुल मार्जिन। ओके, बहुत सारे लोग एफ पे यूज़ करते हैं, सोचते हैं कि एंट्री आएगी, और बहुत सारे लोग आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट हैं ऑर्डर ब्लॉक उस पर वो फुल मार्जिन यूज़ करते हैं, लेकिन वो सब फेल होते हैं। ठीक है, टेस्टेड है, सब फेल होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो फेल नहीं होती वो क्या है फुल मार्जिन के लिए, वो है कि जब आप मैंने जो लास्ट एग्जांपल बताया कि कंफर्म ब्रेक हो जाए, फिर आप जैसे इधर भी लेट्स से कि ये भी एंट्री बन रही है, लेकिन आप सोच रहे हो इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस $50 का, और मैं फिर $50 का रिस्क लेके $3000 बना लूँ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो आपको रिस्क तो अच्छा खासा मतलब लेना पड़ेगा कि मिनिमम 1:3 के हिसाब से लो। लेट्स से कि आपका इधर से इधर रिस्क आपको लेना है $100 का। ओके, तो आप आपको अगर यहाँ पे इतना जो रिस्क है वो दिखा रहा है $1000 का, तो आपको पोजीशन साइज कम करनी ही पड़ेगी। चाहे कितना भी ब्रोकर मतलब आपको 125 टाइम दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर ट्रेड में 125 नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा मनी मैनेजमेंट, अदरवाइज इस पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। ओके, तो जब मैनेज हो जाएगा फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा, पैसा जितना भी बने उससे मतलब नहीं है। रिस्क हमेशा प्री डिफाइंड होना चाहिए कि भाई मैं 5% से ज़्यादा हाई लेवरेज भी कर रहा हूँ, तो हाई लेवरेज में लेट्स से मेरे पास $50 है, तो भी मैं 20% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ओके, कम से कम 5 मौके, अगर मैं मतलब कितना भी एनालिसिस कर रहा हूँ, 4 आवर देख रहा हूँ, 15 मिनट, फिर भी मुझे अगर मैं हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, तो उस कंडीशन में मुझे 5 चांसेस चाहिए चाहिए। ओके, तो 20% मैक्सिमम रिस्क होता है, हाई लेवरेज भी लेते हैं तब भी वो मैटर नहीं करता बैलेंस कितना है। $50 जब लोगों के पास कम बैलेंस होता है लाइक $50, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार पूरा हाई रिस्क लो फुल अकाउंट, और कम से कम 20-30 तो बने कुछ, मतलब 50 को ऑलमोस्ट 75% उसका रिटर्न निकालने का सोचते हैं, लेकिन फिर वो फेल भी हो जाता है तो अकाउंट चला जाता है। ओके, तो बैलेंस कितना भी हो मैक्स 20% रिस्क, मैं भी बहुत खतरनाक हाई लेवरेज लेता हूँ, लेकिन 20% से ज़्यादा रिस्क मैं कभी भी नहीं लिया, चाहे बैलेंस $50 हो चाहे $5000 हो, 20% मैक्स होता है। और जब आपका अच्छा खासा बैलेंस हो 2-4% रिस्क लीजिए, 5-6% रिटर्न बनाइए, क्या दिक्कत है। तो ये जो XRP का चार्ट चल रहा है, इधर मैंने आपको ये जो दो चीज़ बताई जब भी अकॉर्ड होंगी इस चार्ट पे ओनली 1 मिनट, तो ये ट्रेंड चेंज आपको अगर पता चल गया तो फिर आप एंट्री लोगे, आपको टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत ही नहीं। एक्चुअली मैं मेरे को ये जो सिस्टम है मल्टी टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम, ये आपको मैं ही नहीं मतलब और भी इंटरनेशनल ट्रेडर भी बताएंगे, और यूट्यूब पे आप सर्च करिए आपको ये मेथड ज़रूर मिलेंगे। सब बोलेंगे कि ये वीकली डेली, और लेकिन मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता हूँ कि जो कि मल्टी टाइम फ्रेम मतलब आपको आपका गोल है इंट्राडे ट्रेडर, मतलब आपको सिर्फ ज़्यादा खिचकिच नहीं करनी है, और बहुत सारे टाइम फ्रेम देखने से क्या होता है कन्फ्यूज़न भी होता है, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बहुत दिक्कत आने वाली है। मतलब ये जर्नी जो होती है ना, इसमें मैंने देखा है अगर मतलब आपको कोई किसी ने थोड़ा सा भटका दिया या कुछ ऐसा चीज़ सिखा दिया, जैसे आपको नॉलेज नहीं है आपको और आपने हाई टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटेजी सीख ली, ठीक है, आप किसी बड़े ट्रेडर के पास चले गए,
50,000 में आपने को ऑप्शन सेलिंग सिखा दिया, लेकिन आपके पास फंड है 1 लाख रुपए, तो उस पर आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, गारंटी से उसमें दिक्कत आएगा। तो बहुत सही चीज़ अगर पता करनी है तो आप सबसे पहले अपना गोल समझिए, और आपको ऐसा ट्रेडर मिलेगा ही नहीं जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सिखाए। आप मतलब ट्रेडर आपको बोलेगा कि भाई मैं गुरु हूँ, मैं जो सिखाऊंगा वो आप सीखो, लेकिन मैं ऐसे चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या चाहते हो मार्केट से वो आप निकालो, क्योंकि यहाँ मैं मेरे पास प्रूवन प्रूवन चीज़ें, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने सारे टाइम फ्रेम जो है उस पर रिसर्च किया है। ओके, वीकली, डेली और 4 आवर के कॉम्बोज में स्ट्रेटजीज देखी हैं, 4 आवर, 30 मिनट, 5 मिनट के कॉम्बोज में स्ट्रेटजी देखी हैं, 30 मिनट्स पे ओनली सिंगल टाइम फ्रेम पे देखी हैं, 15 मिनट्स पे भी स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती हैं जो कि सिर्फ मतलब 15 मिनट पे ही काम करेंगे और किसी टाइम फ्रेम में काम ही नहीं करेंगे। आप खोजते रहो उसको, को पता ही नहीं चलेगा कि यार ये यहाँ से क्यों रिवर्सल आ रहा है। लेकिन अब जब 15 मिनट्स खोलोगे और फिबोनाची लगाओगे, सब क्लियर हो जाएगा कि यार आपको लगेगा यार ट्रेडिंग इतना ईजी। और 5 मिनट में भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, 3 मिनट पे भी हैं, 1 मिनट पे भी हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या चाहते हो। दैट्स अ क्वेश्चन। तो असल में ये चीज़ आप खुद भी खोज सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट ये मैं कॉन्फर्मेशन दे रहा हूँ एक तरीके से, मतलब मोटिवेशन भी दे रहा हूँ कि हर टाइम फ्रेम में सेटअप काम करते हैं। और ये जो मूव आप देख रहे हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मल्टी टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा ज़बरदस्ती, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर 4 आवर खोलते हैं, फिर 1 आवर खोलते हैं, फिर 15 मिनट खोलते हैं। वो खुद ही को इतना कंफ्यूज कर लेते हैं कि ट्रेडिंग उनको इतना खिचड़ी बन लगने लगता है कि वो सोचते हैं यार मेरे से नहीं होगा, ये चीज़ मेरे से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ट्रेडिंग असल में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो दो चीज़ बताई हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड उसके बाद ये प्रूवन चीज़ मैंने आपको दिखाया। ट्रेंड लाइन तो हर मिनट में ब्रेक हो रही है, लेकिन वो चीज़ जो मैंने बताया, ये चीज़ जो सपोर्ट बन रहा है वो कहाँ हो रहा है, विद चोच कन्फर्मेशन, ये कहाँ पे हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा था ना। ये जब होता है तब एक्चुअली रियल पावर ट्रेडिंग का वहाँ पे निकलता है। सो बहुत ज़्यादा मिसगाइड है मैंने देखा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप मत देखो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू आईसीटी कॉन्सेप्ट। आईसीटी ने मार्केट, आईसीटी क्या है, एक ट्रेडर जिन्होंने अपना पूरा मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब में और टेलीग्राम वगैरह में उनके मिल जाएंगे, बट अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, ओ टी ई, एफ ई जी, अगर इतनी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों की खिचड़ी जब बन जाती है तो आदमी क्या होता है, मैड हो जाता है एकदम। ओके, वो मतलब पागल ही हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। कि मतलब वो कभी वो देखेगा, कभी ओ टी काम कर रहा है, कभी एफ ई जी काम कर रहा है, कभी ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल ओनली फिबोनाची एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो होते हैं मार्केट पे, वो कोई भी ट्रेडर आपको पढ़ा रहे तो वो वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि देखिए आपके आंखों के सामने मैंने बताया कि वो चीज़ें होती है। कोई भी चार्ट हो, वो उसमें ज़रूर ना ज़रूर वो स्ट्रक्चर तो होती हैं। तो जो मैंने आपको दो चीज़ बताई वो स्ट्रक्चर रिलेटेड ही हैं। ये एक स्ट्रक्चर है हायर हाई लो ट्रेंड लाइन का, और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है आईसीटी ने चोच नाम दिया है, लेकिन ये चीज़ एलियट वर्स में बहुत पहले ही बता दी गई थी कि इसे लोअर हाई ब्रेक हुआ, उसको चोच नाम दे दिया है। तो चोच भी अच्छा नाम लगा मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को भी चोच 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 करके बता रहा हूँ। एक बोस होता है ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन मैं चोच मैं यहाँ बता रहा हूँ। फिर ओटी वगैरह होता है। ओटी में क्या है, देखिए सिंपल, आपने एक कासीमाडो नाम का कार्टून था, कासीमाडो कार्टून के ऊपर वो उसमें का शेप बहुत अलग अलग टाइप का था, मतलब बहुत अजीब सा कार्टून था, उस पे कासीमाडो पैटर्न बना है। और कासीमाडो पैटर्न भी काम करता है बिल्कुल यहाँ पे। ये इस तरीके से जैसे इसके ऊपर गया प्राइस और यहाँ से एक नीचे गया इस तरीके से, मतलब एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल टाइप थी। फिर क्या होता है, अगर ऐसा चीज़ बनता है मार्केट पे, तो प्राइस वहाँ पे एक ये जो एंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडर एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कासिमाडो के जो लोग फॉलोअप करने वाले हैं फॉरेक्स पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
और कासिमाडो के जानकारी आपको चाहिए, नोरा बिस्टा करके एक यूट्यूब में है, वो आप बहुत अच्छे थे, उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। हालांकि मैं इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करता हूँ क्योंकि ये आते हैं प्राइस पैटर्न के कैटेगरी में। तो इस तरीके से जो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बनता है, मतलब प्राइस एक्सपेंड हो रहा है। मेरा फ्रेंड जो है उसको इसको ही बोलता है उल्टी कौवा की चोंच, मतलब कौवा चोंच होती है इस टाइप से और वो उल्टी कौवा की चोंच इस साइड में होगी। तो यही जो एक्सपेंड हो रहा है प्राइस, इस पे क्या होता है, कासिमाडो है। कासिमाडो के बाद ये जो आपने देखा, ये जो पूरा जब कासिमाडो हो गया तो यहाँ पे 50% पे एंट्री इस तरीके से बनती है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि चोंच का अपडेटेड वर्जन, कि चोंच क्या होता है। जैसे ये आप देख रहे हो, इधर मैंने एक लाइन डाली, ये क्या है, ये चोंच ही है बिल्कुल, मतलब टेक्निकली तो चोंच है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि ये प्राइस इस तरीके से चल रहा था लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट, फिर अचानक से इसको ब्रेक कर दिया। तो इसको बहुत सारे लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट मैंने आपको बोला ये अनवेरीफाइड है। वेरीफाइड क्या होता है, जब यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस इसका हाई ब्रेक कर दे, इस तरीके का चीज़ बोले, वो सब कन्फर्म्ड होता है। बट वो आपको यहाँ देखने का नहीं मिला, इसलिए फेक चोच है। फेक चोच आपको पता चल गया। तो इधर क्या हुआ है, बट ये कासेमाडो हुआ है क्योंकि ये इसने इसका एक चोच बनाया, फेक चोच, और उसके बाद प्राइस अचानक से लिक्विडिटी हंट करके नीचे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी चेंज ऑफ करेक्टर उनको दिखा कि अरे वाह बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल है, मैंने बताया था 80% बॉडी अप, तो 80% बॉडी अप भी है, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है, दैट्स वाई यू एंटर्ड। एंड उसके बाद से अचानक से स्टॉप लॉस अंधाधुंध लगाते हैं कि अरे यार ये तो ट्रेड 99% सक्सेस होगा, फिर क्या होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, फुल कैपिटल वाइप। तो यहाँ पे जब चोंच बनता है, ओके, मतलब ऊपर भी लिक्विडिटी लिया और नीचे भी लिक्विडिटी लिया, जब ये कंडीशन होता है तो इसके जो 50% है वहाँ पे आप ये चीज़ को टेस्ट करिएगा, हमेशा से फॉल आता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा उन्होंने रिवाइज करके ओ टी बना दिया, ओ टी ऑप्टिमल एंट्री, इस टाइप से। तो मोस्टली अगर आप आईसीटी पढ़ना चाहते हो तो उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस एलियट वेव स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको सभी को पता होते हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया इधर। और इस तरीके से ये चीज़ पूरी हर चार्ट पे काम करता है। ओके, निफ्टी पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये चीज़ पूरा काम करता है। सो लेट्स गो टू द निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूँ एज ए जो जो इवेंट हुआ है, सिर्फ 1 मिनट चार्ट देख रहा हूँ मैं, बड़ा टाइम फ्रेम मेरे को देखने का ज़रूरत भी नहीं है। मैं इधर क्या फॉलोअप कर रहा हूँ कि ये देखिए, कोई भी ट्रेंड रेसिस्टेंस जब ड्रॉ करते हैं तो हमें मिनिमम रीसेंट लास्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे लास्ट 2 रेसिस्टेंस मैंने ये लिया, ठीक है, लेट्स से मैं इस कंडीशन पे चार्ट को देख रहा हूँ तो मैंने लास्ट 2 रेसिस्टेंस दिया। अभी इस कंडीशन पे जैसे जैसे ये टच करता है इसको, जैसे इसने ये वाला चीज़ टच किया है, फिर ये सेकंड टाइम टच किया है, तो अगर ये सेकंड टच है तो मुझे फर्स्ट टच पे एक लाइन इधर ऐड करना है। और यहाँ पे क्या हुआ है, इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद इसको एज ए सपोर्ट लिया है। ओके, सपोर्ट लिया है तो ये आपकी एंट्री बन रही है। अब एंट्री कैसे बन रही है, जब ये इवेंट हो गया तो ये जो स्विंग है, जो भी स्विंग बना है इसके 50% पे एंट्री ले लो, इधर ही ले लो, जहाँ पे ये हैमर आया उधर ही एंट्री लिया। उसके बाद प्राइस इधर ये थोड़ा नीचे गया, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और ये जो लो मैंने बताया कि हाई लेवरेज स्कार्पिंग का, यहाँ इधर तो आई थिंक ऑप्शंस लोग करते हैं, हाई लेवरेज इधर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी ये भी जो भी बन रहा है, प्राइस को एक मतलब फ्रीडम है कि प्राइस इधर तक जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने जा सकता है। तो आप इधर इधर इस रेंज में कहीं भी स्टॉप लॉस ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन तो कर ही लिया है और प्राइस आप ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जब ऊपर जा रहा है तो अब क्वेश्चन आता है कि एग्जिट कहाँ करें, तो वो फिबोनाची के लेवल, फॉर एग्जांपल इस हाई से इस लो आपने फिबोनाची लगाया तो आपको ज़रूर फिबोनाची के जो लेवल होते हैं वहाँ से रिजेक्शन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ओके, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये फिबोनाची। अब मैंने क्या किया, ये लो लिया, ठीक है, और ये हाई लिया। और ये फिबोनाची तभी लगाते हैं
जब कन्फर्म स्ट्रक्चर हो जाता है, कहीं भी फिबोनाची आप नहीं लगा सकते। जैसे इस स्विंग पे काम आपको करता हर जगह दिख जाएगा, लेकिन नहीं, हर जगह नहीं लगाया जाता है। जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तभी फिबोनाची लगाता है। फिबोनाची तो बात की बात है, पहले स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वो वेरीफाई करते हैं। तो हमने जब इसको इस तरीके से फिबोनाची लगाया तो ये जो लेवल्स हैं आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे ये प्राइस रिएक्ट करेगा। जैसे कि हो सकता है मैंने इसको गलत लगाया फिबोनाची, इस तरीके से अगर लगाऊंगा, क्योंकि हमने इस स्विंग का एंट्री यहाँ पे लिया था, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो है इसने ब्रेकआउट करके ये जो लेवल है लास्ट 236 इस अराउंड पे यहाँ पे गया, और फिर आपको माइनर टीपी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको दिखेगी, ये 186 पे 2236, उसके बाद ये 3618 का एरिया है। ओके, देन दिस इज़ द फाइनल लेवल 4236, ये जो रेंज है ये इसका फाइनल हो सकता है। लेकिन मैंने ये तभी बताया फिबोनाची तो जस्ट एक टीपी बुक करने के लिए टूल होता है, और फिबोनाची में स्कल्पिंग भी होता है, लेकिन फिबोनाची आपको तभी लगाना है जब आप इस चीज़ को कंफर्म कर लो। ओके, अगर हम प्रीवियसली यहाँ पे देखें फिबोनाची पे, तो हम इस तरीके से ये स्विंग हाई ये स्विंग लो इस तरीके से फिबोनाची नहीं लगा सकते। हमें क्या पहले देखना है स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, वो चीज़ हमें देखना है। तो हमने देखा कि ये इस तरीके से एक सपोर्ट यहाँ पे लिया है। अब ये यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो इसको ये यहाँ पे आप देखोगे इसे रेसिस्टेंस भी लिया। ओके, और जब हमें ये चीज़ वेरीफाई हो गई तब हम स्विंग हाई और स्विंग लो को अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि प्राइस यहाँ पे एंट्री लिया 236 पे, और फिर क्या हुआ, गिरता गया गिरता गया। ये जो लेवल है इधर कभी भी आप स्कॉल्पिंग करो तो बहुत फास्ट करना है आपको। लेट्स से कि इसके मेजर लेवल है लाइक 2618, इधर से आपको जंप दिखा है 2618 से 22236, लेकिन ये थोड़े डेंजरस होते हैं इस तरीके का। हालांकि कर सकते हो आप, लेकिन डेंजरस होते हैं। तो हमारा जो मेन गोल होता है वो एंट्री लेने का। एंट्री हमने सिर्फ किस लिया, अगर आपने देखा कि जो मैंने ये रेंज बताया था 418 4886 4286, इसके बीच से प्राइस भागा ऊपर, कहाँ तक भागा 2618 तक। क्योंकि अब फिबोनाची जिसको भी पता है, आपको सभी को पता होगा कि आपके जिसके जो मेजर लेवल होते हैं वो होते हैं 0 1 1618 2618, उसके बाद आता है 4236। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल डाल रखे हैं क्योंकि 4236 तो हमारा लेवल होता है, लेकिन इस रेंज के बीच से रिवर्स होता है, प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है। फिर थोड़ा नीचे गया, फिर रिजेक्ट हो गया। अब क्या है, अब यहाँ से जब इसने नया चीज़ शुरू कर दिया तो हमारा न्यू स्विंग यहाँ पे लगा है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो हमने ये स्विंग लिया है, ये स्विंग लिया है, फिर ये कहाँ तक गया है 2618 तक। यहाँ पे आपने देखा ये पहले 1618 लेवल, इधर रिजेक्शन नेट 2618 पे इसने रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से ये रिवर्स हो गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, यहाँ पे ये समझने की कि फिबोनाची इज ओनली यूज्ड व्हेन यू कंफर्म द स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्मेशन इधर मैंने किस तरीके से किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मिनिमम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बाद ये रिजेक्शन। अभी ये इधर एक रिटेस्ट नहीं हुआ है। ओके, इस कंडीशन पे तो रिटेस्ट नहीं हुआ है अगर, तो दिस कैन बी लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक हियर। हमें एक्चुअली में रिटेस्ट खोजना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके बिना ये वेरीफाइड नहीं होता है। तो एक्चुअली में इन द रियलिटी द रिटेस्ट इज लाइक दिस हियर। अब ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो ऊपर के जो आपको 2 टचेस दिख रहे हैं ना, ये एक हिडन ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड चैनल, उसके ये पैरेलल चैनल यहाँ पे काम किया है। ओके, दैट्स वाई एक्चुअली इन सिंगल ट्रेंड लाइन यू डिड नॉट सी समथिंग लाइक दैट, बट जब आपको ये चीज़ मिल गई तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म्ड हो गई है।
तो फिबोनाची कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। हो सकता है मैंने गलत लगाया था फिबोनाची, अभी इधर आपको समझ में आएगा पूरा चीज। 2236 एंड ये 261, ये जो रेंज है 786 886, इसके कहीं से भी इसके बीच से रिजेक्शन आया और यहाँ से ट्रेंड पलट गया। ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि रिटेस्ट बिना कंफर्म्ड ही नहीं होता है। ये जो मैंने लगाया था गलत है, बिल्कुल गलत है ये वाला चीज़, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस आया ही नहीं रिटेस्ट लेने। ओके, रिटेस्ट जब तक नहीं होता है तब तक वो चीज़ ऑलमोस्ट इनवैलिड है। तो ये एक्चुअली में चक्कर था कि यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैंने बोला कि कोई भी लाइन है वहाँ मिनिमम 2 टचेस होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे हिडन 2 टचेस है, दिस इज फर्स्ट टच, सेकेंड टच इन द रेसिस्टेंस, बट यहाँ पे मिनिमम 2 टच होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक ये जो कैंडल है ये फर्स्ट टच हो गया, फिर ये जो दूसरी कैंडल है सेकेंड टच हो गया। तो ये हिडन चीज़ें हैं, दैट्स वाई एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हिडन चीज़ें भी इसमें काम करती हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट ट्यूटोरियल अबाउट ये दो चीज़ें हैं, इसको देख के हमें किस तरीके से काम करना पड़ता है। तो अभी हम इसी निफ्टी के चार्ट पे हम देखते हैं कि ये जो हमें सेल करना है, लेट्स से मान लीजिए मैं इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है, इधर हूँ मैं, ऐसे चार्ट चल रहा है, और ये चार्ट जब चल रहा है तो मुझे क्या करना है कि मुझे सेल का एंट्री खोजना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये 2 टचेस हैं ऊपर साइड, और फिर मैंने ये ट्रेंड चैनल विड्रॉ कर लिया, ठीक है, नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। उसके बाद जो है, अभी मुझे ये भी पता चल गया ट्रेंड ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट है। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर शुड आई टेक द एंट्री। ओके, तो अगर एक एंट्री का सवाल है तो मैं इधर क्या करूँगा कि एंट्री कैसे लूँगा, कि जब ये जो चीज़ कंफर्म्ड हो गया तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो ये वाला जो लाइन है ये भी टूटना चाहिए, मतलब ट्रेंड के साथ ये वाला लाइन भी टूटना चाहिए। ये भी टूट गया, जब ये टूट गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्विंग हाई है और ये वाला जो स्विंग लो है, 50% कौन सा आपको दिख रहा है, 50% पे सेल किया, क्या हुआ, जंप, पूरा डाउन साइड जंप हो गया इस पे। ओके, खाई में कूद गया प्राइस, 50% से सीधे दो छट रहा है, जो आपका फर्स्ट लेवल बुक होता है प्रॉफिट बुकिंग का। इस तरीके से ये टैक्टिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आप सिर्फ सिंगल टाइम फ्रेम देख के भी आराम से पैसा बना सकते हो, अगर इसमें आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, अपना समय दिया, इस इन मतलब स्कोप को ध्यान में रखते। अब आप इधर उधर जंपिंग करो, लाइक एफवीजी भी देख लेते हैं, लाइक मैंने आपको सिर्फ आपको स्ट्रक्चर और फिबोनाची बताया है, और कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब ऐसा चीज़ नहीं बताया जिससे दिमाग का दही हो जाए। तो ये मैं बहुत ज़्यादा मतलब मिनिमलिस्ट थॉट रखता हूँ, कि ट्रेडिंग होता है हर टाइम फ्रेम में होता है, हर के पास अलग मेथड होते हैं, उसको मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता हूँ। मेरा फ्रेंड बोलता है कि आओ मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखाऊं, और वो सीधे खोलता है वीकली चार्ट, तो मैं तुरंत भाग जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे नींद आ रही है कुछ क्योंकि मेरा वो गोल ही नहीं है। तो इस तरीके से आप को भी मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको मतलब सीखने का भी मन है, सबसे पहले अपना गोल बनाइए, क्या आप उस टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो, क्या उसमें आप पैसा बनाने से कंफर्टेबल हो, आपको क्या चाहिए, मतलब पर डे $50 5 ट्रेड में बन रहा है तो आपको 1 मिनट चार्ट का सिस्टम चाहिए होगा। आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है, टाइम नहीं है, तो फिर वीकली डेली वाला सिस्टम चाहिए होगा। इस तरीके से हर ट्रेडर को वही चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए जो उसके अंदर से डिज़ायर हो, कि उसमें वो दे सके उसमें टाइम। अदरवाइज रिजल्ट क्या होता है ना, कि सीखने के बाद भी बहुत सारे लोग कोर्स वगैरह लेने के बाद भी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ एडजस्ट नहीं कर पाते, उनकी खोपड़ी में क्या घुसा दिया किसी ने, और वो उनके लायक ही नहीं है चीज़ का। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 1 मिनट चार्ट में कुछ एग्जांपल दिए, और मल्टी टाइम फ्रेम के सेटअप भी आपको बताया। तो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो तो वो चीज़ आपको करना चाहिए।
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डेट्स इज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।